अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज अब्दुल रहमान खान और आप देख रहे हैं क्रिकेट क्लैश, क्योंकि देखना तो पड़ेगा। नाज़रीन, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप का जो हमारा सफ़र था वो भी अपने अख्ताम पजीर हुआ और जो ख्वाहिशें थी वो एक दफ़ा फिर अधूरी की अधूरी रह गई। एशिया कप पहले हाथ से गया, पिछली बार की तरह इस दफ़ा वर्ल्ड कप भी गया। तो नाज़रीन, ये हमेशा हमारी टीम के साथ ही क्यों होता है? क्यों पाकिस्तान 21 में भी हम नहीं हारे, 22 में भी हम फाइनल में पहुंच के हार गए? इस दफा उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान जो अपने पिछले सफर अधूरे छोड़ के आया था कि इस दफा वो पूरे करेगा इंशाल्लाह, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल ना कर सकी और पाकिस्तान अपना कल आखिरी लीग मैच जो उनका इंग्लैंड के खिलाफ था वो भी हार के, बुरी तरह से हार के वतन वापस इस वक्त पहुंच चुकी है। तो नाज़रीन, सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं बाबर आजम पर। बाबर आजम, जो बंदा बोल रहा है बाबर आजम ने ये कर दिया, कप्तान बाबर आजम की ये कारकर्दगी, कप्तान बाबर आजम की ये कप्तानी, तो भाई आपको टीम में बाकी 14 खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे? कि 14 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या थी, बाकी एक बाबर आजम आपने बंदा पकड़ लिया है। नो डाउट वो कप्तान था, तो कप्तान से ही क्वेश्चन होते हैं, कप्तान से ही रीजन जानी जाती है क्या इशू रहा। लेकिन यार, आप एक बंदे के पीछे इतना टूट के पड़ गए, खुदारा उस पर रहम करें भी। आप अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले बैटिंग की बात करूं, हमारे जो बैट्समैन जो जिनका बहुत ही डंका चल रहा था कि ये कर देगा वो कर देगा, तो सबसे पहले सरफरीज में अगर ओपनर को लेके चलूं तो फखर जमान ने 4 मैचेस खेले हैं और उनके 220 रन है 220 और उनका 73 की एवरेज है। वो भी उन्होंने आखिरी 2 मैचेस में, अगर क्या पहले 2 मैचों में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और इसके बाद आप देख लें मोहम्मद रिजवान का, देख लें मोहम्मद रिजवान का मैं नाम यहाँ पे लूंगा सरफरीज, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के अगर विकेट कीपर की हमें बात करें, पिछले जितने भी विकेट कीपर्स गुजरे हैं तो उनके लिहाज से जो सबसे अच्छी इस वक्त मिडिल ओवर में परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान है। उनकी कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस है। आप देखें तो नो डाउट हम कहेंगे उन्होंने ज्यादा मैचेस तो नहीं जितवाए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम में सबसे सरफहरिस्त जो नाम है, जिनके टॉप स्कोरर हैं, वो 8 इनिंग्स में उन्होंने 395 रन किए हैं 65.83 की एवरेज के साथ। तो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ हाईएस्ट स्कोरर है। उसके बाद आगा सलमान तो मैच ही 2-3 खेले हैं, उनके एक ही 51 है। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक, मैं कहूंगा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, उनका पहला इवेंट था, 366 रन है उनके 8 मैचेस में, 42 की एवरेज बनती है। उसके बाद जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम आ गया बाबर आजम का। बाबर आजम के बारे में बात करूं तो उनका 320 रन है 9 इनिंग्स में और 40 की एवरेज है उनकी। तो बात यहाँ पे खड़ी होती है कि जब आप एज अ नंबर 1 बैट्समैन इन हो रहे हैं वर्ल्ड कप में, आपकी हाइट बनी हुई है, स्टेज सेट है और आपको हर बंदा कह रहा है कि बाबर आजम 3 से 4 सैकड़े यहाँ पे लगाने जा रहा है, पक्का कह रहे हैं, इंडियन कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद इंग्लैंड के प्लेयर की तरफ चले जाएं, सारे कह रहे हैं कि बाबर आजम 3 से 4 100 यहाँ पे लगाएगा। लेकिन हुआ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। बाबर आजम ने तो बमुश्किल 3 50 ही अपनी पूरी की, उसके बाद 100 कोई भी नहीं आ सका बाबर आजम की तरफ से। बड़ा स्कोर क्यों नहीं आया? और इसकी सबसे मेन वजह जो मैं समझूंगा ना, वो जो बाबर आजम के खिलाफ सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो तनकीद है, क्यों नो डाउट आप तनकीद होती है, कैप्टन पे होनी चाहिए अगर वो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यार अभी आपने टीम, मैं बात वहां पीछे 1 माह से शुरू करूंगा जब बाबर आजम ने अपनी एशिया कप वाली टीम को डिफेंड किया, तब से ही बाबर आजम के खिलाफ लॉबी बन गई कि बाबर आजम ये करने जा रहा है, बाबर आजम अपनी मर्जी के बंदे लेके जा रहा है, बाबर आजम को पास इतनी अथॉरिटी किसने दे दी, वो ये लेके जा रहा है, वो दोस्तों यारी निभा रहा है। तो भाई जो 15 बंदे टीम में गए थे, तो भाई 4 साल जिन्होंने खेला तो उन्होंने ही जाना था। और बाबर आजम का बिल्कुल सही फैसला था कि जिन पे 4 साल इन्वेस्ट हुआ है, जिन्होंने 4 साल पाकिस्तान में ओडीआई क्रिकेट को दिए हैं, वही प्लेयर जो अब जाके वर्ल्ड कप में खेलेंगे ना, तो नए क्यों ऐड करें हम, क्यों नए प्लेयर की तरफ जाएं जब इन्वेस्टमेंट उन पे है, जब कप्तान 4 साल उनको अपने अंडर खिलाता रहा है, तो यकदम से जब मेगा इवेंट है तो नए प्लेयर क्यों डाले? तब से ही बाबर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि बाबर आजम अपनी क्यों मान रहा है, बाबर आजम किसी पुराने प्लेयर की जो बोर्ड में बैठे हैं या ये है या वो उनकी प्लेयर की क्यों नहीं मान रहा। तो उनके खिलाफ इतना सख्त प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि खुदारा अब उनको खुद वो मजबूर हो गए हैं कि वो अपना यानी कि क्या कहते हैं कप्तानी से रिजाइन कर दें। इनकी खबरें काफी उड़ रही हैं ये। उसके बाद अगर हम बॉलिंग स्टैट्स पे बात करें तो बॉलिंग स्टैट्स में हम देखते हैं
इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिहाज से सबसे बेस्ट विकेट बॉलर साबित हुए हैं इस वर्ल्ड कप में, जिनको हम बॉलर की लिस्ट में डाल ही नहीं रहे थे। इफ्तिखार अहमद के 9 मैचेस में 5.46 की इकोनॉमी है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में बॉलिंग साइड में सबसे बेस्ट है। उसके बाद हम वसीम जूनियर की बात करें, उन्होंने भी आखिरी 4 मैचेस में अच्छा किया, उनकी भी 5 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी है। मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो इतना बुरा नहीं किया, लेकिन अगर हम इंपैक्ट की बात करें उन पिचेस पे, क्योंकि हम जहां देखते हैं बाकी स्पिनर बाकी टीम जडेजा की तरफ देख लें, महाराज की तरफ देख रहे हैं, तो वहां पे उन्होंने काफी क्रूशियल वक्त में इंपैक्ट डाला अपने मैच में। लेकिन उसके बरक्स जब हम मोहम्मद नवाज की बात करते हैं तो मोहम्मद नवाज ने क्रूशियल वक्त में इंपैक्ट अपनी टीम की तरफ से नहीं डाला, दूसरी टीम की तरफ से डाल दिया है। वो आपका साउथ अफ्रीका वाला मैच आपके सामने है, जो उसमें उनके और बैटिंग में जब हम जाते हैं मोहम्मद नवाज की तरफ, तो हम बाबर आजम जो कि अपने हर बयान में हम उनको कहते हैं, सुनते हैं कि मैच नवाज तो मेरा मैच विनर है। नवाज जो मैच विनर था वो तो पता नहीं कहीं सो गया, कोई नया ही मैच विनर इस वक्त जो नवाज टीम में आ चुका है, जो कि मैच विनर तो हमें कहीं से नजर नहीं आया। और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा नवाज का जो कैरियर है वर्ल्ड कप के बाद उसमें काफी हद तक ब्रेक भी लग जाएगी। और उसके बाद हम अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी की बात करें, 9 मैचेस में उनकी 18 विकेटें पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट उनकी हैं इस वक्त, और 5.94 की उनकी इकोनॉमी है, जो कि मैं कहूँगा जब हम बात करते हैं ना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस की, काफी मैंने 1-2 सीनियर प्लेयर के सुना कि जब आप एक मैच में जब आप पंजा लगा देते हैं ना आउट का, तो इसका मतलब होता है आपने दूसरी टीम को 250 पे रोक लिया। लेकिन हमने देखा इसके बाद जब शाहीन अफरीदी ने जो पंजा लगाया था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने 350 अबव कर लिया था स्कोर, तो उस पंजे का शाहीन अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस पे तो फायदा हुआ, लेकिन टीम को उससे कोई इतना खास बेनिफिट नहीं हो सका। और ये जो यही बातें हैं जो इस वक्त जो टीम में जो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर जो समझने की हैं, कभी आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं लेनी, आपने टीम को मैच जितवाना है। अभी 5 आपने विकेट्स ले लिए, क्या वो आप विकेट्स अगर आप अर्ली ऑन दिलवा देते तो उस 5 विकेट का काफी मैं कहता हूँ फायदा होता, बजाय इसके कि आप एंड के ओवर में सिर्फ विकेट निकाल रहे हैं। उसके बाद शादाब खान एज यूजुअल वही परफॉर्मेंस, 6 पॉइंट समथिंग की उनकी इकोनॉमी है, 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं, बहुत ही बुरी कारकर्दगी है। हारिस रऊफ अपना रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवा चुके हैं, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर उन्होंने कंटेन किए हैं। उसामा मीर और आगर सलमान, उसामा मीर पहला मेगा इवेंट था, उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं किया और मैं ज्यादा बुरा भी नहीं कहूंगा, कई क्रूशियल वक्त में उन्होंने विकेट्स लेके दी। साउथ अफ्रीका वाला मैच आपके सामने है। और इन सारी बातों का खुलासा ये कि सबसे पहले अगर हम अपनी बैटिंग देखें तो हम जितनी हाइप क्रिएट कर चुके थे, फखर जमान है हमारे पास, इफ्तिखार है, इफ्तिखार अहमद की मैं बात करूंगा। इफ्तिखार अहमद को कहा जा रहा था कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त मेन हिटर है, इफ्तिखार अहमद हमें इंडिया में मैचेस जितवाएगा, छोटी बाउंड्रीज है। भाई एक मैच आप निकाल के दिखा दें जो सरफराज इफ्तिखार अहमद ने अपने बलबूते पे कुछ आगे लेके गया। एक मैच में कहूंगा ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मैं कहता हूं इफ्तिखार अहमद 2 ओवर पहले फिनिश कर सकता था, जो उसके बाद उनके मसल में पावर है, और जो स्टेज सेट था ना वहां पे इफ्तिखार अहमद 2 ओवर पहले फिनिश कर सकता था, क्योंकि उन्होंने जो पैट कमिंस को आते 2 छक्के लगा दिए, उसके बाद स्टोइनिस को एक सीधा छक्का लगा दिया, तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे था। लेकिन हुआ क्या, वही आपकी जो माइंडसेट है, नेगेटिविटी आपके माइंडसेट में, स्पिनर आया, इस बजाय इसके कि उन्होंने आप पे अटैक करने के लिए स्पिनर लगाया है, आप उसके सामने दब गए, खुद ही डिफेंसिव मोड में चले गए, भैया आप उन पे अटैक करें, और उसने एक ही गोली कराई और इफ्तिखार अहमद साहब हार गए। ये हमारी टीम में जब तक नेगेटिव माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरे ख्याल से हम बाकी टीम की तरफ देख लें, इंग्लैंड की तरफ देख लें, इंग्लैंड को पता था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं माइंड में हमारे ये माइंड में है कि इंग्लैंड हम पे हावी है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ रिसेंट बाद में काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, इंग्लैंड टीम का एक नाम है, उन्होंने वही किया। लेकिन इंग्लैंड की इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान पर जब थोड़ा सा प्रेशर डाला ना शुरू से, और पाकिस्तान खुडे लाइन लग गया है, और पाकिस्तान ने उनको मैं कहता हूँ 250 वाला विकेट मुश्किल से था, इतना ही था वहां पे टर्न हो रहा था बात, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर ने किया है माशाल्लाह से 350 खाया है। और बाद में जब बैटिंग की बारी आई है तो सब ठक्का लगा के बैठ गए, जैसे पता नहीं मैं कहता हूँ कौन सी पर्थ की विकेट लग गई, यहाँ पे किसी से बाल लग ही नहीं रही बैट को,
एक एक चौका लगता है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, ओवर में एक बाउंड्री आई, बाकी सारा ओवर खाली। तो भाई इन चीजों से जब तक नेगेटिव चीज से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकेंगे मेगा इवेंट में। और उसके बाद मैं बात करूंगा मोहम्मद रिजवान की। मोहम्मद रिजवान की तरफ से हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, इंपैक्टफुल उन्होंने परफॉर्मेंस दी। श्रीलंका का मैच आपके सामने उन्होंने काफी इंपैक्ट डाला उस मैच में। और सरफराज अहमद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह पता कट चुका है, वो तो वनडे में आने से रहे। अब मैं कहता हूँ टेस्ट में भी आप ना ही लाएं तो अच्छा है, कि मोहम्मद रिजवान जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरे ख्याल से इस वक्त विकेट कीपर की बात करें, कामरा अकमल भी कह चुके हैं कि अगर आप विकेट कीपिंग बैट्समैन की बात करें रिजवान के होते किसी और प्लेयर की जगह नहीं बनती, क्योंकि जितनी वो परफॉर्मेंसेस दे चुका है ना, तो वो बंदा इस चीज का हकदार है। बाकी जो हिटर्स हैं वो उनकी जितनी जलती है जलती रहे, हम तो रिजवान की सपोर्ट करते ही रहेंगे। और इसके बाद हारिस रऊफ के कैरियर की बात करें, हारिस रऊफ ने नो डाउट उन्होंने बहुत इंप्रूव किया, बहुत उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी रिसेंट पास्ट में। लेकिन जब हम इन पिचेस पे आए तो हारिस रऊफ अपना जो ना वो रिदम दिखा नहीं सके। शुरू से होता ये था, नसीम शाह जो अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर देते थे अपनी बॉलिंग से, अपनी गुड लाइन ऑफ लेंथ एक तो, और साथ में हारिस रऊफ आते साथ प्रेशर डला होता था और विकेट ले जाते थे। लेकिन यहाँ पे और नसीम शाह की कमी हमें नजर आई और वही हुआ, हारिस रऊफ ने हाईएस्ट रन कंटेन किए, 500 समथिंग रन हैं जो हारिस रऊफ ने कंटेन किए इस वर्ल्ड कप में। तो आई होप के आगे मैं कहूँ एक बात जरूर कहूंगा बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से। मेरे ख्याल से ये है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से ये खुद नहीं हटाएंगे, जो मेरा माइंडसेट कह रहा है। बाकी उन्होंने अपने, मैं कहूंगा खुदारा बाबर आजम खुद रिजाइन ना करें। अगर खुद रिजाइन नहीं करेंगे तो ये कभी भी बाबर आजम को नहीं हटा सकते। इनके पास मेरे ख्याल से इतनी पावर नहीं है कि बाबर आजम को किस बलबूते पे ये बैट कर सकते हैं कप्तानी से, क्योंकि परफॉर्मेंस वहां पे नहीं हुई प्लेयर से, बाकी बॉलर का उतना इंपैक्ट नहीं डाला। बाकी आई होप के देखते हैं आगे आगे क्या होता है, आपको लम्हा खबर रखेंगे कि आने वाले जो कैप्टनसी के हवाले से क्या नई न्यूज़ आ रही है और आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज है। इसी के साथ अपने मेजबान हाफिज अब्दुल रहमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्रिकेट की लाइव देखना तो पड़ेगा।